नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद आप सब के अपने चैनल एग्ज़ाम गुरु पर स्वागत करता हूं। आप लोग के समक्ष सामान्य विज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आगामी परीक्षा जैसे टीईटी, सीटेट, बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, सुपर टेट और लेखपाल तथा एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर महसूस करेंगे कि कुछ इस चैनल से हमें मिल रहा है। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके, प्रकाश, पानी, हवा, ताप। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकाश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है मांस, फर्न, लाइकेन, ईस्ट। तो आपका ऑप्शन सामने है और इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग सब बताएंगे। तो इसमें सही आंसर होगा लाइकेन। एक यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, इसका फिलहाल आंसर तो लाइकेन है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये कि कवक और शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कवक का अध्ययन जो है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने है। इसका क्वेश्चन है, सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन हृदय, बी ऑप्शन तंत्रिका तंत्र, सी ऑप्शन जनन तंत्र और डी ऑप्शन लीवर। तो इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन है आपके, ए है विटामिन डी, बी ऑप्शन है विटामिन सी और सी ऑप्शन है विटामिन बी, डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन नंबर। आपकी स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन, धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निम्न में से क्या है? तो धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए ऑप्शन है आपके, ए है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और HNO3 और Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे। 6 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ऑप्शन में आप बताएंगे। आपका ऑप्शन है, उसके अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है चावल का कठोर फैल जाता है और सी ऑप्शन है उसके अंदर जल का क्वथनांक कम हो जाता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर, सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा ए, उसके अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्स रोग किससे फैलता है? एड्स रोग किससे फैलता है? तो ऑप्शन है आपके, बैक्टीरिया, वायरस से,
मच्छर से, इनमें से कोई नहीं। तो एड्स रोग किससे फैलता है? एड्स रोग फैलता है वायरस से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि पौधे अपने किस अंग द्वारा सांस लेते हैं? पौधे किस अंग द्वारा सांस लेते हैं? ऑप्शन है ए पत्तियां, बी तना, सी जड़ और डी फूल। इसमें जो पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों पर ही तो प्रकाश पड़ता है और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के ही कारण वो अपना श्वास लेते हैं। तो पत्तियां ही उनके श्वास के लिए और भोजन के लिए सहायक होती हैं, अर्थात पत्तियां से ही भोजन बनता है और पत्तियों से ही सांस लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आया है। इसका क्वेश्चन है, एक कांच की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊन पर चला जाता है, तो कांच पर कौन सा आवेश होगा? ऑप्शन आपके हैं ए ऑप्शन ऋणावेश, बी ऑप्शन धनावेश, सी ऑप्शन उदासीन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धनावेश। अब इसमें थोड़ा समझिएगा कि कांच की छड़ है ये कांच की छड़ है, ऊन से रगड़ा गया। जब हम इस पे जो है इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या दे दिए? इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन जब हम दे दिए तो उस पे कौन सा आवेश बचा? तो इलेक्ट्रॉन सदैव ऋणात्मक आवेश रखता है। जब हम ऋण आवेश ऊन को दे दिए तो कांच के ऊपर धन आवेश बचेगा। इसलिए हमारा आंसर जो है बी सही होगा, धन आवेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है जल का वाष्प में बदलना, बी ऑप्शन है दूध से दही बनना, सी ऑप्शन है मोम का पिघलना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब चलिए थोड़ा इसमें भी समझिए कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसके अंतर्गत नया पदार्थ बनता है लेकिन वह पुनः अपने पुराने रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है उसमें नया पदार्थ तो बनता है लेकिन वह पुनः अपने रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ऊपर ऑप्शन दिया गया है जल का वाष्प में बदलना, तो जल को वाष्प में तो बदल गया और वाष्प को अगर ठंडा किया जाएगा तो फिर वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार मोम का पिघलना दिया गया है, तो मोम को पिघला दोगे, ठंडा होने के बाद फिर वो मोम बना रहेगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके आश्वन द्वारा, वाष्पन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, वर्णलेखन द्वारा। तो जब मिश्रण कपूर का होता है किसी के साथ तो उसको कपूर को सिर्फ ऊर्ध्वपातन से ही अलग किया जा सकता है, तो वह प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर सी का आप बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 12, कशिश का तेल कहलाता है। तो कशिश का तेल के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। हम कमेंट बॉक्स में चाहेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आप लोग उत्तर रासायनिक सूत्र लिख के कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13, वह कौन सा बल है जिसके कारण वस्तु धरती की ओर खींचा चला आता है? तो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, सी संवेग और डी आवेग। तो ऑप्शन क्या सही होगा? गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण सारी वस्तुएं पृथ्वी पे आ जाती हैं। इस बल की खोज जो है सर्वप्रथम न्यूटन ने किया था। न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, उसी समय एक सेब गिरता है तो उन्हें लगता है कि पृथ्वी पर क्यों नीचे आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसी से गुरुत्वाकर्षण का जो है खोज हुआ है। ये कहानी बहुत लंबी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। ऑप्शन थे आपके बहुलीकरण, अपरूपता, समभारिक, समस्थानिक। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? समस्थानिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मृग मारीचिका का क्या कारण होता है? मृग मारीचिका का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके प्रकाश के व्यतिकरण, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण और डी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो मृग मारीचिका जो है, क्या ऑप्शन सही होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थोड़ा यहाँ समझिए कि मृग मारीचिका होता क्या है। आप लोग गर्मियों में देखे होंगे कि अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो रोड पे दिखता है कि जैसे रोड एकदम पानी जैसा हो गया है और सामने चमकता हुआ कुछ दिखाई देता है। तो सूर्य की गर्मी इतनी, सूर्य हमारे इतना नज़दीक होता है कि उसका प्रकाश सीधे हमारे शरीर पर और हमारे आँखों के सामने पड़ता है। तो जो आँखों के सामने चमकता हुआ दिखाई देता है कुछ दूरी पे, वह मृग मारीचिका का गुण कहलाता है। तो उसी मृग मारीचिका का क्या कारण होता है? ये प्रक्रिया होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसी को क्या कहते हैं? मृग मारीचिका। ऑप्शन नंबर बी आपका, डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा रंग देगा? चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग समझ रहे हैं कि काला और लाल कमल, मतलब अगर कभी आप लोगों ने आर्ट पढ़ा होगा तो उसमें दिया होता है प्रारंभिक रंग। तो जब लाल रंग और हरा रंग मिलता है, क्या मिलता है? हरा रंग मिलता है, तो क्या कौन सा रंग बनता है? तो बनता है काला। तो साधारण सी बात है, कौन सा उत्तर अब सही हो जाएगा? तो ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है सफ़ेद, बी ऑप्शन दिया गया है लाल और सी ऑप्शन दिया गया है हरा, डी ऑप्शन दिया गया है काला। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा, काला दिखाई देता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो कौन सी राशि सदिश है? ऑप्शन है आपके संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संवेग सदिश राशि होती है और ये तीनों अदिश राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं, अदिश राशि हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन का अवधि कितनी होती? इसके लिए ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है कम होता, बी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती, सी है बढ़ जाती, डी ऑप्शन है आधी हो जाती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कम हो जाता, कम होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है, तो किसी गैस में ध्वनि उत्पन्न कौन सी होगी? ऑप्शन है इसके लिए अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी और विद्युत चुंबकी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, अनुदैर्ध्य। क्योंकि ध्वनि से हमेशा सिर्फ दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, एक तो अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। तो ये दोनों तो अपने आप कट गई, लेकिन इन दोनों में अनुदैर्ध्य ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता क्या है? आज आपके ऑप्शन हैं प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन है न्यूट्रॉन एवं ट्रॉलिट्रॉन। चलिए चलते हैं, हम इसका थोड़ा सा व्याख्या करेंगे कि जैसा आप लोग जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन वाला तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए।
और 3 ही तो परमाणु होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा इसमें सही माना जाएगा? तो इसको देखिए, जब ये दोनों गलत हो गए और ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। प्रोटॉन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो समझ में आया होगा आपको, और इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, जो गलती है उसको थोड़ा बताइए। अभी नया है लेकिन अच्छा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।